क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका एमपी बोर्ड में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली है उसका पेपर देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, यदि टोटल प्रश्न की बात करें तो टोटल आपसे प्रश्न इसमें 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को यदि आपने पूरा देख लिया तो ये पूरी गारंटी है कि आपको 70 से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही मिनटों का यहाँ वीडियो रहेगा, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं, नरसी जी रोमायरो किसकी रचना है? तो ये है मीराबाई की। चंपा के पिताजी का नाम है, तो सुंदर उनके पिताजी का नाम था। कबीर ने ईश्वर को कितने स्वरूपों में माना है? तो कबीर ने ईश्वर को एक स्वरूप में माना है। छाती पर सांप लौटना, इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए, छाती पर सांप लौटना होता है ईर्षा करना, दूसरे से क्या करना? द्वेष यानी कि ईर्षा करना होता है। वहां लड़का गधा है में शब्द शक्ति है, तो लक्षणा इसमें शब्द शक्ति है। मियाँ नसरुद्दीन थे, क्या थे? ठीक है, तो नान बाई। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें 7 अंक के आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएगा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की डेडे जागती थी, तो जीभ। भारत शब्द डेडे भाषा का है, गुरुमुखी। गुरुमुखी। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी का दाल भात दिड्रेस ने खिलाया था, तो माली ने। किसने? माली ने उसको क्या खिलाया था? दाल भात खिलाया था, यानी रोटी उसको दी थी। ठीक है, एक बार शिव शंभू के दिड्रेस थी। ठीक है, तो कितनी थी? 2 गायें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रजनी आंटी तो हीरो थी। ठीक है, और छठा देखते हैं, चित्रपट रिक्त स्थान है, चित्रपट संगीत की विशेषता है, तो चपलता। चपलता जो है वो चित्रपट संगीत की विशेषता है। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उपसर्ग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये के रिक्त स्थान थे। सही जोड़ी आपसे 6 नंबर की पूछी जाएगी। पहली देखते हैं, अमृत। ठीक है, तो इसका आ जाएगा पीयूष, 1 नंबर इसका हो गया ये। और दूसरा देखते हैं, निर्मता पुतुल, तो इसका आ गया आपका आलो आदरी। काव्यांत को कहा जाता है। ठीक है, काव्यांत यानी काव्य में जो आनंद आता है उसे कहते हैं रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, अलंकार काव्य की आत्मा है, ये इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उपन्यास के सम्राट आप जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट माना जाता है। शब्द शक्ति के प्रकार, यानी शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, छठा हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका एक वाक्य में उत्तर, 7 एक वाक्य में उत्तर आपको दिए हुए रहेंगे। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास, क्या जाएगा उसका? कबीर दास। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। ठीक है, माधुर्य गुण। थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय थोड़ा सा लिखने में कठिनाई आती है, तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप ध्यान से अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, यहाँ चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आपको अच्छे अंक दिलाना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है, और हम आगे तक इसका प्रयास भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जा गया है? जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा गया है? नाटक सम्राट कहा गया है। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? ठीक है, सचिवालय में। कहाँ पर गिरा था? सचिवालय में। भारत का पहला छापखाना कब और कहाँ खुला? तो भारत का जो पहला था वो खुला था 1550 ईस्वी में, पहले तो याद रखिएगा आप। अब कहाँ खुला था ये? गोवा में खुला था। ठीक है, मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है? तो यहां पर देखिए इसका आंसर मैं लंबा है बोल देता हूं, लिख लीजिएगा आप। कृष्णा सोबती के हम हसमत नामक संग्रह। क्या नाम है? कृष्णा सोबती के हम
हसरत नामक जो संग्रह है उसमें इसका देखने को मिलेगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? ठीक है, रसों का राजा, तो रसों का राजा है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। ठीक है, आगे तक काम देगा यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। चलिए सत्य और असत्य देखते हैं। कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं, एकदम राइट बात है। संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है? नहीं, चर धातु से हुई है, तो ठीक है ये गलत हो गया है। 9 2 11 होना मतलब वापिस होना होता है, तो इसका मतलब होता है भाग जाना, तो ये बात भी क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। अग्नि का पर्यायवाची क्रसाणु है, ठीक है, तो ये सही है। कोई शब्द पुल्लिंग है, तो ये देखिए स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी आपकी क्या हो गई है? असत्य बात हो गई है। छठा देखते हैं, तृण तृण में पुरोन्वित प्रकाश अलंकार है, एकदम राइट बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो पूछा गया आपसे, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? ठीक है, संसार बोरा गया था कि गलत हो गया, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई छपाई में। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मायके आई बहन के लिए कवि के घर को परिताप का घर क्यों कहा गया है? ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू आप यदि इस पेपर को पूरा कंप्लीट करेंगे तो जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही है एमपी बोर्ड में, उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में यह पेपर बिल्कुल मदद करेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि इसी तरह के अगले प्रश्न या पेपर आप देखना चाहते हैं तो आपको मिल सके। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री तैयारी आपकी कराएगा। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। जैसे ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म होगी, वार्षिक परीक्षा के लिए हम तैयारी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को हम अच्छे समझाएंगे, याद भी करवाएंगे, जो आपको वार्षिक परीक्षा में मदद करेंगे।